बांग्लादेश में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसका एक केंद्र बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू हैं, क्योंकि उनको निशाना बनाया जा रहा है। जहां हिंसा हुई वहां के कुछ आंकड़े जल्दी से हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा हुई और वो जगह और किन किन को टारगेट कैसे किया गया, ये देखिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ढाका की। ढाका जो कि राजधानी है, वहां पर जो मुस्लिम जो आबादी की बात करें 93% और हिंदू आबादी की बात करें 6%। और देखिए जो हमलों का जो निशाना रहा है उसमें क्या स्थिति रही होगी, कहां कहां दंगे हुए, वो जगह देखिए। चिटगांव जहां पर मुस्लिम आबादी 90%, हिंदू यहां पर 7%। दंगे जहां हुए उसमें राजशाही है, 93% मुस्लिम, 5% हिंदू वहां पर पॉपुलेशन। भालुका की बात करें, वहां पर 96% मुस्लिम पॉपुलेशन फॉर 4% हिंदू। और इसके अलावा नेत्रकोना में भी ऐसी ही स्थिति रही है। जमालपुर की बात करें या फिर हम झालाकाठी की बात करें, ये वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त स्थिति खराब है और यहां पर हिंदुओं को टारगेट भी किया गया। कई सारी कहानियां आ रही हैं और जैसा कि मनीष भी कह रहे थे कि ये बहुत मुश्किल है इस हालात में यह भी मान लेना कि एग्जैक्ट रिपोर्टिंग हो पा रही होगी, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हो पा रही हो। क्योंकि जो आदमी, सुशील सर, जो आदमी इस वक्त बांग्लादेश का चेहरा बना घूम रहा है, यूनुस, उस व्यक्ति से क्या उम्मीद करे कोई कि फेयर तरीके से रिपोर्ट्स भी आएंगी, सच्चाई भी बाहर आएगी? क्योंकि ये आदमी तो कट्टरपंथियों, जिहादियों और पाकिस्तान के ISI के हाथ की कठपुतली बना बैठा है। अमित, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ज़रा सा मैं इसके बारे में बताऊं कि जो ये दुर्घटना हुई, उस्मान हादी को का जो मर्डर हुआ, अब जिस तरह की वो रिपोर्ट आ रही हैं तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए इस बारे में कि इससे किसका फ़ायदा हो रहा है। जो मेरा अपना असेसमेंट है उसके हिसाब से, क्योंकि जमात इस्लामी और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको जो दिख रहा था कि अगर इलेक्शन होंगे तो उनको ट्रैक्शन नहीं मिलेगा और उनकी जो पकड़ है सोसाइटी पे, जो कोशिश कर रहे हैं वो उनको नुकसान हो रहा था। दूसरा, वो पाकिस्तान जिसके बारे में भी बातचीत हो रही थी, वो भी बहुत कब्जा करने की वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अपना वो फॉर्मेट वहाँ लाना चाहते हैं जो पाकिस्तान में फॉर्मेट है कि जो सिविलियन अथॉरिटीज़ हैं उनको अंडरलाइन कर, वो जो अंडरमाइन किया जाता है। और अभी कुछ रिपोर्ट आ रही हैं कि अक्टूबर में वहाँ पे ISI का सेल की स्थापना हो गई है ऑलरेडी पाकिस्तान हाई कमीशन में। तो ये मर्डर जो है मेरे ख्याल से एक सोची सहित समझी साजिश थी। और जिस तरह से इसको नैरेटिव को उन्होंने बनाया, पहले उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाई कि वो जो एक्यूज जिसने मारा है वो भारत चला गया। अब वहाँ की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है ढाका की, वो कह रही है कि नहीं, वो भारत तो आया ही नहीं है, भारत का कोई मतलब ही नहीं है इससे। तो लेकिन जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो ये बनाया जा रहा है एंटी हिंदू, एंटी इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। और लिबरल फोर्सेस, उसमें तो कई सारी चीजें आई हैं। फैसल नाम बताया जा रहा है, एक व्यक्ति जो तस्वीर भी आई थी बाइक पर जो हमलावर सवार थे, और उसकी गर्लफ्रेंड ने यह कबूला भी है कि उसने एक दिन पहले कहा था कि बांग्लादेश को पूरी तरह से हिलाने वाला काम करने जा रहा हूं। मजरूल इस्लाम साहब, अब सवाल तो कुल मिलाकर यही है कि बार बार जब भी कुछ हो रहा है तो एक जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। मतलब आप उसको चाहे जो कह लीजिए, लेकिन जो परसों रात को तस्वीर आती है कि एक युवक को पेड़ पे लटकाकर आग लगा दी जाती है, ये मर्डर नहीं है सर, इट्स अ बियॉन्ड मर्डर, इट्स अ ब्रुटैलिटी एंड इट्स लाइक अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ब्रुटैलिटी। द पीपल, जो वहां पर लोग मौजूद थे, वो दुनिया को दिखा रहे थे कि हम ऐसे हिंदुओं के साथ क्या कर सकते हैं, कितना क्रूर हो सकते हैं हम। ये तस्वीर सिर्फ मर्डर नहीं है, ये टेरर है। No killing is accepted, okay, in our civil society or in our regular society. ये यूनुस भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं, लिप सर्विस कर रहे हैं। हो रहा है, बांग्लादेश में किलिंग्स हो रही हैं सर, आप मानते हैं ना इस बात को? Let me point out, ये जो लोग मारे गए वो इनोसेंट थे कि नहीं थे, आप बताइए। उनका क्या कसूर था कि उनको ऐसे मार के जिंदा जला दिया जाए और दुनिया को दिखाया जाए कि देखो बांग्लादेश में ऐसे होता है हिंदुओं के साथ? ये मैसेज कैसा है, आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं। This is definitely a very bad message for the international world as well as the regular society. आपको एक बात, first let me tell you one thing. वो जो ISI की फ्लैग बता रहा है, उन पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये व्हाइट क्लॉथ पे है। I don't think that ISI would be able to openly active in Dhaka. That is my observation.
डिटेल इंटेलिजेंस की खबर पे आ सकते हैं। और दूसरी बात, जो हिंदू या मुस्लिम, नो मैन कैन बी ट्रैक्ड बाय हिज रिलीजन, ही इज अ ह्यूमन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जिन लोगों ने ये काम खुलेआम किया है, ये धिक्कार की मजरूल साहब हमारी चिंता क्या है? देखिए मजरूल साहब, हमारी चिंता क्या है? ये बात सही है कि किसी भी व्यक्ति की हत्या को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन फर्क है उस्मान हादी की मौत पे और दीपू दास के मौत पे फर्क है। उस्मान हादी को 2 आदमी आते हैं, गोली मारता है, वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, वो कहीं भी हो सकता है, वो दिल्ली में हो सकता है, वो न्यूयॉर्क में हो सकता है, वो लंदन में हो सकता है, पेरिस में हो सकता है। लेकिन दीपू दास के मामले में घटना ये घटती है कि एक आदमी को आप पेड़ पर लटका देते हैं, जला देते हैं, और सैकड़ों लोग मोबाइल से वीडियो बनाते हुए उसे सेलिब्रेट करते हैं। जब ये सेलिब्रेशन होता है तो ये तो मतलब मिडिल ईस्ट की जो बार्बरिक इंसिडेंट है। मनीष, इसमें एक और ऐड करूंगा सर, अगर आप जाएं वापस और उस वीडियो को देखें तो पीछे से जो उसमें नारे लगाए जा रहे हैं, जो स्लोगन्स आ रहे हैं, वो सुन के और आपको दुख होगा। आप देखिए कि उनके पीछे जो नारेबाजी हो रही है उसमें क्या कहा जा रहा है, आपको और अफसोस होगा वो सुन के। और जिहाद जो बोल रहे हैं, दिस इज नॉट जिहाद, दे आर नॉट डूइंग द जिहादी थिंग्स, दे आर स्प्रेडिंग हेट्रेड। सर ये बात हम और आप कह रहे हैं ना, दिक्कत यही है कि ये बात हम और आप जितने भी बुद्धिजीवी प्रगतिशील अपने आप को समझते हैं वो कहते हैं। मनीष, एक सवाल तो है ही, देखिए एक आइडियल सिचुएशन है जिसकी बात मजरूल साहब कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में वो आइडियल सिचुएशन अब है कहां? कौन ये जिहाद नहीं है कौन ये आतंकवाद है नहीं है, इसकी बात कर रहा है। सड़कों पर जिसको जैसा लग रहा है वैसा कर रहा है, आप उसको कंडेम करते रहिए, लेकिन आपका सिस्टम तो कोलैप्स है, आपका सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। यूनुस सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। बाद में अफसोस जता देने से सर, बाद में रिग्रेट कर देने से चीजें ठीक तो नहीं हो रही हैं। ये एक बहुत चिंता की बात है। और देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अभी हमले हो रहे हैं, और एक और खबर हम आपको बता रहे हैं कि झेनाइदह में कनक कांति दास पर हमला हुआ और अवामी लीग के हिंदू नेता के घर को जला दिया गया। कट्टरपंथियों ने हिंदू नेता के घर में आगजनी की है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें बांग्लादेश में अलग अलग जगहों से आ रही हैं जो कि चिंताएं बढ़ा रही हैं। और आगजनी से पहले हिंदू नेता का घर लूट लिया गया, घर का सामान लूट कर ये कट्टरपंथी जिहादी लेके चले गए, और झेनाइदह में जिहादी कट्टरपंथियों का उपद्रव लगातार चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई रोक टोक नहीं है, उन पर कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। और ढाका में कट्टरपंथियों के निशाने पर अल्पसंख्यक हैं। लगातार अल्पसंख्यकों के घरों को आग लगाई जा रही है, लूटपाट की जा रही है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। ढाका की बात करें, ये राजधानी ढाका की खबर है, तस्वीरें वहां की हैं। ढाका में जगह जगह आगजनी की जा रही है, और ये तस्वीरें इसलिए भी चिंता की बात है कि ये उस जगह से तस्वीरें निकल के आ रही है जहां पर सरकार बैठी हुई है। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, चारों तरफ उपद्रव हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, लोग वीडियो बना रहे हैं, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है उनको।